यहाँ पर रेशियो के बारे में कि रेशियो आखिर हमारा होता क्या है, हम रेशियो किसे कहते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी भी दो लोगों का मेरे भाई सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले रेशियो निकलता किसका है? तो रेशियो मेरे भाई उन संख्याओं का निकलता है जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे और एक तरीके से यहाँ पर जो है वो 3 किलो का हम रेशियो निकाल पाए? तो बोलोगे नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, ये रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। यानी रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो किसका निकालते हैं? सेम यूनिट का। या तो दोनों के दोनों सेंटीमीटर में हो, या दोनों के दोनों मीटर में हो, या दोनों के दोनों किलोग्राम में हो। मतलब अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो उनका रेशियो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। सभी लोग जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां जहां पर आप जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि रेशियो जो होता है वो हमेशा किस में लगता है? तो रेशियो की सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि वो हमारा सेम यूनिट के अंदर में अप्लाई होता है। दूसरी, अगर हम रेशियो के बारे में जो बात करें वो यहाँ पर ये बोलेंगे कि रेशियो को जो डिनोट किया जाता है वो कौन से साइन के साथ डिनोट किया जाता है? तो रेशियो को हमेशा जो है वो डिनोट किया जाता है मेरे भाई या तो ऐसे, और नहीं तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ए अपॉन बी। जैसे मानो यहाँ पर दो लोगों के बीच में रेशियो व्यक्त करना है तो हम उसको बोलेंगे सर ये या तो ए डबल डॉट बी होगा, या फिर हमारा कितना होगा, तो ए अपॉन बी होगा, ठीक है। तीसरी पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो का जो मतलब हो गया, जो इसकी मीनिंग हो गई, वो यहाँ पर ये हो गई मेरे भाई कि कभी भी दो संख्याओं का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अनुपात का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे मानो मेरे पास 20 रुपए हैं और आपके पास में मेरे भाई 30 रुपए हैं, तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हम काट सकते हैं, ठीक है, और काटने के बाद एक ऐसी वैल्यू बच जाए कि जिसके अंदर कभी भी कोई भी कॉमन डेटा ना हो, तो उसे हम रेशियो बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर अनुपात बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो कभी भी दो संख्याओं के बीच का जो कॉमन रेशियो कहलाता है वो हमारा कॉमन टर्म कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसी के ऊपर में सबसे पहले शुरू से करेंगे कुछ सवालों को, और जैसे जैसे सवाल हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो हम आप लोगों को अलग अलग टाइप बताते जाएंगे। जो आज आप लोगों की हमने शीट बनाई है उसके अंदर में हमने कंप्लीट जो है सारी वैरायटीज़ को रखा है, सारे टाइप्स को हमने इसके अंदर में रखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सारी वैरायटीज़ को हमने कवर किया है, तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है? यदि 21 चॉकलेट को 5 और 2 के अनुपात में साझा किया जाए तो छोटी हिस्सेदारी वाली जो चॉकलेट होगी वो कितनी होगी? यानी मेरे पास में कुल मिलाकर 21 चॉकलेट है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति को 5 हिस्सा दूँ तो दूसरे व्यक्ति को कितना हिस्सा दूँ? 2 हिस्सा दूँ। यानी जो मेरे पास यहाँ पर जो 21 चॉकलेट है, तो ये 21 चॉकलेट हमारा कितने का मान है? तो बोलेंगे सर ये जो 21 चॉकलेट है ये आपका दो लोगों के हिस्से का मान है, यानी हमारा ये 5 + 2 यानी कितने का मान है? 7 का मान है, ठीक है। और हमसे बोला गया छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट जो होगी वो कितनी होगी? तो इसमें छोटा वाला कौन है? तो छोटा वाला 2 है, तो हम गुना किससे करेंगे? 2 से करेंगे। यानी आसान भाषा में अगर हम बोले तो जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, और जिसका मान पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 6 के, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। धीरे धीरे हम सवालों का लेवल बढ़ाते चलेंगे और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो भी हम बढ़ाते चलेंगे भाई, ठीक है। कैटेगरी भी हम चेंज करते चलेंगे। आइए, जैसे यहाँ पर 3 टर्म के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया यहाँ पर कि ए, बी और सी के बीच में 1152 रुपए का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो उसमें ए का जो हिस्सा आएगा वो हमारा क्या आएगा? ठीक है, कोई भी एक नुकसान हुआ यहाँ पे, और ये 3 लोग चाहते हैं कि ये लोग आपस में मिलके उस नुकसान को साझा करें, उस नुकसान को बांटे। तो बोला गया यहाँ पर कि बताओ ए का हिस्सा कितना होगा। तो मैंने आपसे यही बात कहा कि ये जो 1152 है ये एक अकेले का मान है, दो लोगों का मान है, या तीनों का मान है? तो बोलोगे सर ये तीनों का मान है। यानी ये कितने की वैल्यू है? तो तीनों की वैल्यू है। यानी 9, 8, 17 और 7 कितने का मान है? तो 24 का मान है। तो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे? तो 24 से करेंगे। और हमें किसका शेयर पूछा गया है? तो ए का शेयर पूछा गया है। तो ए का शेयर पूछा गया, इसका मतलब कितने का मान? तो 7 का। तो गुना किससे करेंगे मेरे भाई? तो 7 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर काटते हैं तो बोलेंगे सर देखो 24 का हमारा 4 गुना कितना होगा? तो 96। उसके बाद में 192 है, 192 हमारा कितनी बार में कटेगा? तो 8 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 8 56, 6, 5, 7 × 28 और 5 हमारा कितना हो जाएगा?
33, 336, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब आओ कभी हवेली पे। बहुत शानदार। साक्षी जी, प्रणय जी, विनय, पूजा, ममता, संतोष, पुनित, प्रज्ञा, आदित्य, वासुदेव, पूनम, प्रशांत, बहुत अच्छे बच्चों। ऐसे ही आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक सभी सवालों का उत्तर देना है, ठीक है। आप लोगों को अपने आप को रोक के नहीं रखना। अगर आपसे सवाल बन रहा है तो आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आप उत्तर देते चलेंगे। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप मेरे भाई जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलते चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए जीडी 2023 में पूछा गया छोटू मोटू सवाल क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच में 5, 7 और 11 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिलता है, तो बी का हिस्सा क्या है। यानी आप सवाल को समझिए, ठीक है। बी को जो है वो ए से कितना अधिक मिलता है, 1500 अधिक मिलता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे कि ये जो 1500 है मेरे भाई वो क्या है, तो बी और ए का अंतर है, या बी को कितना अधिक मिला है ए से, ये उसका मान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो बी को जितना अधिक मिलता है ये उसका मान है, यानी ये कितने का मान है, तो बोलेंगे सर ये 2 का मान है। और बोला गया है बी का हिस्सा हमारा कितना है, तो बी का हिस्सा तो हमारा 7 है, तो हमें किसका मान पता करना है, 7 का मान पता करना है। यदि हम काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 750 बार में चला गया। अगर ये हमारा 750 बार में चला गया तो 7 पचे 35, 49 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा। यानी कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो हमेशा आपको ये बात देखते रहना है कि देखो ये किसका मान दिया गया है, जिसका भी मान दिया गया है आपको उससे डिवाइड करना होगा। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू दी होती तो इससे डिवाइड करते, बी का मान दिया होता बी से डिवाइड करते, सी का मान दिया होता तो सी से डिवाइड करते, अंतर दिया होता तो अंतर से डिवाइड करते, सम दिया होता तो सम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलिए, हर जगह पे शेयर करते चलिए सभी लोगों तक। आइए चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। जरा देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि यदि 10,400 रुपए को पी और क्यू और आर के बीच में, इस अनुपात में तीनों के बीच में विभाजित किया जाना है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। देखो कभी भी जो रेशियो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता है, ठीक है, वो बट्टे में नहीं होता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसके अंदर में क्या होना चाहिए, तो न्यूमरेटर होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए 1/2 है, उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो 1/5 है, उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो 1/6 है। क्या ये हमारा प्रॉपर तरीके से अनुपात में है, तो बोलेंगे नहीं सर ये हमारे अनुपात में नहीं है। यदि ये हमारे अनुपात में नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर इनको अनुपात में लाने के लिए एक फिक्स संख्या के साथ में क्या करना होगा, तो गुना करना होगा। इनको अनुपात में लाने के लिए क्या करना होगा सर, एक फिक्स संख्याओं के साथ में जो है गुना करना होगा। तो हम किससे गुना करेंगे, तो इनके मेरे भाई एलसीएम से। यहाँ पर 2 का, 5 का, 6 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 30 होता है। यानी आप हर संख्या के अंदर में 30 से मल्टीप्लाई करो, आप इसके अंदर में भी 30 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करो, और मेरे भाई आप यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करो हर एक संख्या में। तो जब आप 2 से यहाँ पर काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। तो पहली वाली संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। आप यहाँ पर काटोगे कितनी बार में, 6 बार में, दूसरी वाली हमारी 6 आ गई। आप यहाँ पर काटोगे 5 बार में, तीसरी वाली हमारी 5 आ गई। तो तीनों संख्याओं का हमें क्या मिल चुका है, तीनों संख्याओं का मेरे भाई हमें जो है अनुपात मिल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो 10,400 रुपये हैं ये तीनों लोगों के बीच में विभाजित हुए हैं। ये पी का हिस्सा है, ये क्यू का हिस्सा है, ये आर का हिस्सा है। यानी ये जो है हमारा क्या है, तीनों का सम है। 15, 5, 20 और 6 कितना मेरे भाई, 26 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, क्यू का शेयर बताओ, यानी कितने का मान, तो मेरे भाई 6 का मान। 26 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 400 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 400 का 6 गुना हमारा 2400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। मैं आप लोगों के लिए जो है सोच रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में एक मॉक टेस्ट कराऊं। तो क्या मॉक टेस्ट आप लोग चाहते हैं कि अभी हो, या फिर ये चाहते हैं कि नहीं सर पहले जो है 20 के 20 टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए, सारे चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिर इकट्ठे मॉक टेस्ट करवाइएगा। मेरा मन यहाँ पर बीच में है कि अभी आप लोगों का 1 या 2 दिन में अगले जो है एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जाए। तो क्या चाहते हैं आप कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए आप लोगों के लिए एक आधा बीच में?
तैयार हो? अभी या फिर बाद में? बताओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बीच में अभी एक मॉक टेस्ट आपको करवा दे, हाल फिलहाल कल परसों 2-3 दिनों के अंदर में। बाकी जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है वैसे हमारा चलता रहेगा। बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, सभी यस कह रहे हैं, सभी यस कह रहे हैं। चलिए तो मेरे भाई एकदम तैयार रहिए आप लोग फिर। पहले सभी लोग बता दो, उत्तर बता दो। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोगों का कल की क्लास में हम बता देंगे कि आप लोगों के लिए जो है हम लाइव टेस्ट कब लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए कब लेकर आएंगे। और उसके बाद में एक बड़ा ज़बरदस्त हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि जो हमारा एक रिदम है ना वो मेंटेन हो पाए, वो पूरा का पूरा हम अपना फ्लो जो है वो मेंटेन करके चले। ठीक है। ताकि हमें साथ के साथ ये भी आभास होते रहे कि हमने कितना पढ़ लिया और हमारा कितना बाकी है, और क्या जो हमने पढ़ा है उसके अंदर में हम इतने सक्षम हो पा रहे हैं कि हम सभी सवालों के उत्तर दें, या अभी भी उसके अंदर में कुछ बाकी है। तो इस बात का हमको खासा ध्यान रखना है। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सवाल देखिए मेरे भाई, इसका उत्तर क्या है ज़रा बताइए। तो बोलेंगे सर व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन 50 ग्राम एंड 2 kg। यहाँ पर 50 ग्राम और 2 किलो का यहाँ पर जो अंतर रेशियो है, अनुपात है, वो कितना होगा। ये आपके यूपी के कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है। कैसे उत्तर देंगे आप इसका? बोलेंगे सर 50 ग्राम और 2 किलो। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपने यहाँ 50 ग्राम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ में आपने यहाँ पर क्या लिखा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 2 किलो लिखा है। मैंने बहुत प्यारी एक बात बोली थी आपको शुरू में ही कि कभी भी जो अगर आप अनुपात लेते हैं ना, तो वो जो अनुपात यहाँ पर ले रहे होते हैं वो किसका लेते हैं, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, तो सेम क्वांटिटी का मेरे भाई अनुपात लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है तो आप उसका रेशियो नहीं ले पाएंगे। तो ये ग्राम है तो इसे भी किस में होना पड़ेगा, तो ग्राम में होना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 50 ग्राम है तो इसको तो आप 50 ग्राम ही रखो, लेकिन ये 2 किलो है तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम यहाँ पे। ठीक है। अब ज़रा एक बार देखिए, 50 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 20 बार में, तो जो रेशियो हमारा निकल कर आएगा वो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ग्राम से हमारा ग्राम खत्म हो जाएगा, एक अनुपात कितना होगा, तो 1:40, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में कि इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो छोटा है। 17/25 छोटा है, 7/21 छोटा है, 15/20 छोटा है, या 21/25 छोटा है। हालांकि हमने आपको बता रखा है तरीका, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रॉपर वे में जो है बताएंगे। देखिए 17/25 ये छोटा है, या फिर मेरे भाई 15/20 ये छोटा है, या फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 7/30 हमारा ये मतलब छोटा है, 7/21 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, या फिर हमारा 21/25 हो गया। अब हमने कहा सर देखिए हमें समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, कैसे क्या कहानी बन रही है, ये समझिए। सबसे पहली बात हमने जो है आपको बता रखा है प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन में कि फ्रैक्शन के कंपैरिजन को कैसे किया जाता है। ठीक है। अलग अलग भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्नों की तुलना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम उसके अंदर में यहाँ पर तरीके से ये देख पाते हैं। ठीक है। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाते हैं, या हम एलसीएम मेथड लगाते हैं, या हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं, हम कई सारे तरीके लगाते हैं, तब उसके बाद में हम यहाँ जस्टिफाई कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात बोली है, और वो यहाँ पर क्या बोली है, देखिए आप अगर चाहें तो नीचे हर किसी के अंदर में एलसीएम को सेम रख लीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 17/25 में और 21/25 में आप यहाँ पर पहले इन दो लोगों को भिड़ाइए, क्योंकि इनके बेस जो है वो यहाँ पर क्या है, तो सेम है। मुझे किस प्रकार की संख्या पता करनी है, सबसे छोटी। तो पहले जैसे मानो मैंने इसका और इसका मैच करवाया, इसका मैच करवाया तो पता चला कि नीचे वाला बेस तो हमारा सेम है, ऊपर में ये 17 और ऊपर में ये 21 है, यानी ये बड़ा है। तो इसको मेरे भाई वहीं पर काट दो, क्योंकि मुझे कैसी संख्या चाहिए, मुझे छोटी संख्या चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखो, आप चाहोगे तो 15/20 को यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये 3 और 4 के अनुपात में है, और अगर आप चाहोगे तो ये कह सकते हो सर ये 1 और 3 के अनुपात में है। ठीक है।
तो हम यहाँ 15/20 के जगह पे हम यहाँ 3/4 भी लिख सकते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए। ठीक है, या ऐसे मान के चलो कि सर ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 3/4 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इन दोनों की युद्ध कराई तो मेरे भाई ये छोटा वाला निकल गया। अब उसके बाद में आप ऐसे मान के चलो कि अब आपके पास में यहाँ पर ये 3 फ्रैक्शंस हैं और आपको ये बताना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो मैंने एक काम किया भाई, मेरे पास ये पता है कि अभी ये जो है सबसे छोटा है। अब इन दोनों में एक बार देखते हैं कौन छोटा है। 4 इंटू 1 मेरे भाई 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 हमारा 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो मेरे भाई पता चला यहाँ पर, समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 1 कितना 4, 3 इंटू 3 कितना 9। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको क्या करो काट दो। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर में चेक करना है कि 17/25 और यहाँ पर 1/3, इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सेम तरीका अपनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 3 इंटू 17 कितना होगा 51, और 25 इंटू 1 हमारा कितना होगा मेरे भाई 25। बोलोगे सर 51 बड़ा है 25 छोटा है, यानी 1/3। और 1/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर आपको कंपैरिजन ही करना है तो मोटा मोटी आप इसको प्रतिशत में बदल कर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में सही समझ सही तरीका है आपके पास में सवालों का बनाने का। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये 17/25 था, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, तो ये 1/3 है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में 3/4 है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में 21/25 है। हम चाहते हैं कि आप सभी संख्याओं को प्रतिशत में बदलें, और परसेंटेज में बदल कर भी आप इसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी के अंदर में कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन। सभी के अंदर में कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 100 का। सब के अंदर में कितना मल्टीप्लाई करो, 100 का। तो अगर आप जैसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 25 से आपका ये 4 बार में जाएगा, तो ये कितना परसेंट आएगा, 68% के करीब में। 100 को 3 से भाग करते हैं तो ये 33.33% मेरे भाई निकल कर आता है, 33.33 निकल कर आता है। 4 से अगर हम 25 बार में काटेंगे तो ये हमारा 75% हो जाता है, और 25 को अगर हम 4 बार में काटेंगे तो ये हमारा 84% हो जाता है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए सबसे कम परसेंटेज वैल्यू किसकी है, तो बोलेंगे सबसे कम परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी की है। ऑप्शन नंबर बी की है, मतलब सही उत्तर क्या होगा, तो बी फॉर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है तो इस छोटी सी बात को हमें ध्यान रखना है। कई सारे तरीके होते हैं यहाँ पर अनुपातों के बीच में ये बताने के लिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। बोला गया 7 नंबर सवाल में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशियो। इनमें से मेरे भाई यहाँ पर कौन सा जो रेशियो है, कौन सा जो अनुपात है वो सबसे बड़ा है। आप लोगों को ये हम तरीके से बताए हैं, सेम काम आप यहाँ कर सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर देखिए 4/5 है पहला वाला, दूसरा ऑप्शन की बात करें वो 6/5 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 7/10 है, और अगला ऑप्शन हमारा 3/5 है। देखिए इनका एलसीएम लेना बहुत आसान है, और एलसीएम लेकर नीचे 10 बनाना बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर हर किसी में क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। तो 10 बनाने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 से यहाँ नीचे में गुना करना, 2 से यहाँ ऊपर में गुना करना, 2 से यहाँ पर नीचे में गुना करना, 2 से यहाँ ऊपर में गुना करना। ये ऑलरेडी 10 है तो कुछ से गुना मत करो, इसे भी 2 से गुना करना, इसे भी 2 से गुना करना। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, ये हमारा है 7 और ये हमारा 6। अब आप मुझे बताओ किस प्रकार की संख्या की डिमांड है आपके पास में, तो लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब कौन सी संख्या, तो जो बड़ी हो। अब इनमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, यानी 6/5। तो 6/5 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी संख्या होगी। एक तो ऐसे कह सकते हैं, और दूसरा मेरे भाई अगर आप इस सवाल को जो है मात्र 1 सेकंड में बिना कलम उठाए बनाना चाहते थे, तो मात्र 1 सेकंड में भी इस सवाल को बिना कलम उठाए बना सकते थे। अब बोलोगे गुरुजी कैसे, अरे बहुत तरीके अपने पास में। देखो सारा खेल क्या होता है, सारा खेल होता है कि अपने आप को 2 सेकंड अपने आप को स्थिर रखिए, ऑप्शंस को एक बार देखिए, और तब उसके बाद में डिसाइड करिए कि करना क्या है। अब अक्सर लोगों की आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम मेरे भाई यहाँ पर यह है कि सवाल देखते नहीं है कि बनाना शुरू, मतलब थोड़ा तो आकलन कर लो मेरे भाई यहाँ पर, कि क्या पता उससे भी शॉर्ट के अंदर में ये बन सकता था। अब यहाँ पर देखोगे तो सारी संख्याओं में ऊपर जो है वो छोटी वैल्यू है नीचे वाले से,
यहाँ 5 से ये छोटा है, यहाँ पर जो है इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसका ऊपर वाला बड़ा है, और अगर ऊपर वाला पार्ट बड़ा है तो यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, तो 6/5 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, एक से ज़्यादा होगी, और बाकी लोगों की वैल्यू हमारी एक से छोटी होगी। तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। ना यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत है, ना यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज बनाने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है कि एक ही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी सारे के सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा।